Class 10th, exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उच्ची बिल्डिंग है 20 मीटर, ये उपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो एक टावर है, टावर का ये सिर्फ इन्ना टावर है, ठीक है। तो टावर का ये टॉप, ये बॉटम, उपरी तल ते हेठला तल। The angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 डिग्री ते 60 डिग्री ने, मतलब कि एक तो ये वाला एंगल ते ये वाला एंगल, इलिवेशन एंगल ने ये एंगल घट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाऊगा 60 डिग्री। ये तो देखो नहीं पता लग रहा भी ये घट है वादा है ना। तो पर ट्राइंगल बन गया, इतने 2 ट्राइंगल बन गए, एक ABC तो एक DBC। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हुण ये जो टावर है ये हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट तो दी हुई है, तो वो लिए की करना तुसी आप ये अकॉर्डिंग बेस फाइंड कर लेना, फिर ये वाली ट्राइंगल होगी, ये जी लेंथ फाइंड करांगे BD पूरी ट्राइंगल च बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर जो आंसर आऊगा वो 20 जी ये वाली हाइट आ बिल्डिंग की, ये विचों माइनस कर देंगे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा, AB इक्वल 20 मीटर, परपेंडिकुलर है, नाल आप लिख लेना हाइट ऑफ बिल्डिंग, इमारत की ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस है BC क्वेश्चन मार्क बेस, थीटा क्योंकि आप ABC ट्राइंगल लिखिए तो थीटा 45 डिग्री लावांगे। तो फिर सेम ये विचों देखांगे किहड़ा लगदा, तो P ते B ने तो P अपॉन B आ जाएगा, टेंजेंट थीटा PAB BC टेंजेंट 45, AB की वैल्यू 20, BC फाइंड करनी आ, टेंजेंट 45 की वैल्यू होंगी है 1, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो तुहानूं मैं पहले भी कहा कि जिहड़ी आपां फाइंड करनी हुंदी है उहनूं लैफ्ट साइड ते लिख लेना, BC मल्टीप्लाई 1 20 मल्टीप्लाई 1, BC इक्वल 20 मीटर, तो बेस है जिहड़ा वो भी 20 मीटर आ गया। हुण आपां पूरी ट्राइंगल लिखनी है, ठीक है। इन ट्राइंगल DBC राइट एंगल सेम ही रहूगा, तो बेस है ये BC, तो BD ये फाइंड करनी है, BD क्वेश्चन मार्क परपेंडिकुलर, BC 20 मीटर बेस आप हुणे ही फाइंड किया इत्थे, तो थीटा ये लिखांगे आप 60 डिग्री, तो P अपॉन B टेंजेंट थीटा, PBD फाइंड करनी है, BC 20 टेंजेंट इत्थे पै हैगा पहला सीगा 45, हुण आपां लिखना 60 डिग्री।
BD/20 तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होंगी है √3 तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा BD इक्वल इन्हें इधर मल्टीप्लाई हो जाना 20√3 तो आप जो फाइंड करना वो BD दे विचों AB की लेंथ माइनस कर देंगे आप AD फाइंड करना AD इक्वल BD माइनस AB AD इक्वल 20√3 माइनस 20 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यदा माइनस नहीं होना √3 माइनस 1 तो यदा यही आंसर आ जाएगा तो इनू आप लिख देना हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ द टावर 20√3 माइनस 1 मीटर टावर की ऊंचाई तो आंसर सेम ही आऊगा। क्वेश्चन नंबर 8 ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक बुत है स्टैचू है जिहदी लेंथ 1.6 मीटर है तो यह एक पेडेस्टल मतलब थड़े के उत्ते खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। तो स्टैचू के टॉप एंड बॉटम के जोड़े एलिवेशन एंगल ने निवाण कोण वो 60 डिग्री तो 45 ने। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल तो पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है थड़े की लंबाई फाइंड करनी है। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है वो आप टावर की हाइट फाइंड करनी सी बिल्डिंग की गिवन सी हुण पेडेस्टल की फाइंड करनी है तो स्टैचू की गिवन है। डायग्राम सेम होगी तो ये तो हो गया थड़ा पेडेस्टल ठीक है ये आप फाइंड करना तो ये उत्ते हो गया स्टैचू तो ये स्टैचू के हो गए बॉटम टॉप ते बॉटम एक जगह ते इको ही पॉइंट ते 2 एंगल्स ने 45 डिग्री एंड 60 डिग्री सेम एंगल ने देखो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल तो जो स्टैचू आ ये 1.6 मीटर है तो सेम आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लें ABC तो इत्थे D लिख लें। हुण A भी है गिवन नहीं तो BC भी गिवन नहीं तो आप पहले यही वाली ट्राइंगल लावांगे ये AB इक्वल BC आ जाऊगा। सॉल्व उदा ही करना इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री AB क्वेश्चन मार्क परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ पेडेस्टल तो पंजाबी मीडियम थड़े की ऊंचाई ये आप फाइंड करनी है BC भी गिवन नहीं है पर ये बेस आ इन क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना इनू आप बेस ही लिखना इदा ही। थीटा है ये 45 डिग्री तो आप P ते B है फिर ये P/B टेंजेंट थीटा आ जाऊगा PAB
बी बी सी टेंजेंट 45 ए बी अपॉन बी सी टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 बी सी इधर मल्टीप्लाई हो जू तो ए बी इक्वल बी सी हो गया, इनू 1 लिख लेंगे। हुण आपां लिखनी है पूरी ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जी आप बी डी लिखनी है ना, इनू आप ब्रेक करके लिख लेंगे ए डी प्लस ए बी। इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल बी सेम राइट एंगल है, बी डी इक्वल 1.6 प्लस ए बी तो परपेंडिकुलर, बेस सेम है बी सी, बेस ही लिखना इनू क्योंकि इसकी लेंथ नहीं दी हुई इसलिए इन्हू उदा ही लिख लेना बेस। तो ये थीटा हैगा 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री। एनी ट्राइंगल कोई नहीं लेनी, राइट ट्राइंगल ही लिखनी है तुसीं हरेक क्वेश्चन दे विच। तो पी अपॉन बी ही लावांगे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर हुण आपां इहने ये लाना 1.6 प्लस ए बी अपॉन बेस बी सी इक्वल टेंजेंट 60 डिग्री 1.6 प्लस ए बी। देखो ए बी आप फाइंड करना तो बी सी आप 1 तो ए बी पुट कर लेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री √3 तो इत्थे लिख लेना पुट वैल्यू फ्रॉम 1 बी सी इक्वल ए बी। ये सारा एक लाइन च लिख लेना। आप बी सी की जगह तो ए बी पुट कर लिया 1.6 प्लस ए बी, तो ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जू √3 ए बी। हुण ए बी नूं आपां इधर ले जाइए जां √3 ए बी नूं इधर लाइए, आपां ए बी नूं इधर ले जाने 1.6 इक्वल √3 ए बी माइनस ए बी 1.6 ए बी आ जू कॉमन √3 ए बी कॉमन आ गया तो इत्थे रह जूगा 1। हुण ये इधर अपॉन च आ जूगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इत्थे आ गया ए बी इत्थे रहता √3 माइनस 1 इधर आप पहुँच लै आए ए बी इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हुण इत्थे की करना अपने रैशनलाइज बाई रैशनलाइज प्रमेयकरण करन ते ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 हैगा ही है √3 प्लस 1। तो रैशनलाइज की होंदा जिहड़ी ये टर्म हैगी आ सेम मल्टीप्लाई करनी आ साइन चेंज करके। ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 ऊपर उदा ही लिखांगे, नीचे आइडेंटिटी लग जानी है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर √3 स्केयर माइनस 1 स्केयर। ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 √3 नूं √3 नाल मल्टीप्लाई किया 3 1 नूं 1 नाल किया 1। ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 3 चो 1 माइनस किया 2 नाल हो गया कटिंग। तो ए बी की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हुण इहनूं आपां लिख देना हाइट ऑफ पैडस्टल, हाइट ऑफ पैडस्टल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।
पंजाबी मीडियम थड़े दी ऊंचाई, थड़े दी ऊंचाई, तो आंसर तो सेम ही आना 0.8 √3 + 1। Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. एक बिल्डिंग है तो एक टावर, बिल्डिंग के टॉप तो टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप तो फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जोड़ा फुट का एंगल है 60 डिग्री है। इफ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जे टावर की हाइट है जी 50 मीटर होवे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट अपने फाइंड करनी है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक तो होगा टावर तो एक होगी बिल्डिंग। टावर तो बिल्डिंग के विचों टावर नूं तुसीं वध हाइट का लिख लेना तो बिल्डिंग नूं घट टावर घट हाइट का। तो फस्ट लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इत्थे आपां लिख लैंदे आ बिल्डिंग, तो ये हो गया टावर, ये इमारत होगी, ये टावर हो गया। टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तो टावर के फुट का, ये टावर का फुट इज 30 डिग्री। हुण ये जिहड़ा एंगल है 30 डिग्री आ, जे आपां ए वाली ट्रायंगल लईए, ठीक है, ABC, तो ये एंगल 30 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हुण ये जी टावर की हाइट है वो 50 मीटर, इत्थे D लिख लेने। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। हुण देखो ये वाली ट्राइंगल दे विच ये दिता होया बेस फाइंड करना, फिर आप ये वाली ट्राइंगल च बेस गिवन होगा तो आप बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर लांगे। तो पहला आप इधरली ट्राइंगल लिखांगे, इन ट्राइंगल DCB एंगल C 90 डिग्री, DC इक्वल 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, तो परपेंडिकुलर भी है, ये नाल आपां P भी लिख लेना। BC क्वेश्चन मार्क है, बेस, थीटा 60 डिग्री। देखो ए वाली ट्राइंगल सॉल्व करनी है तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, P/B टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है जोड़ा वो DC है, बेस है जोड़ा वो BC है, टेंजेंट इत्थे टेंजेंट थीटा लिखांगे, टेंजेंट 60 डिग्री। हुण DC 50 मीटर, BC फाइंड करना, टेंजेंट 60 डिग्री हुंदा √3, तो आपां इहनूं 1 चला के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे, BC √3, इहनूं इधर मल्टीप्लाई इहनूं इधर इक्वल 50 × 1, BC इक्वल 50 √3 ये अपॉन च आ जाऊगा, तो BC की लेंथ है जी 50/√3 मीटर आ गई। हुण आपां दूसरी ट्राइंगल सॉल्व करांगे, उहदे च BC दी जिहड़ा मेजरमेंट सीगा 50/3 आ गया। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, AB आपां फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, इमारत की ऊंचाई,
BC ये जिहड़ा आपां फाइंड कीता 50/√3 मीटर बेस आ ये। हुण ए वाली ट्राइंगल लिखी है तो ये थीटा आपां 30 डिग्री लावांगे। P/B टेंजेंट थीटा PAB बेस BC टेंजेंट 30 डिग्री। हुण वैल्यू पुट करिए AB फाइंड करनी है, BC आपां फाइंड कीती आ 50/√3 टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। हुण इहदे नाल इहदा रेसिप्रोकल कर लीए AP √3/50 1/√3। हुण ये बन गया अपने कोल AB √3 तो इत्थों कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इनू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इनू इधर √3 = 50 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। AB √3 नू √3 ना मल्टीप्लाई किया 3 AB = 50 हुण 3 आ जाऊगा अपॉन च तो आप इनू मिक्स पूरा कटिंग नहीं होना, इनू आप मिक्स फ्रैक्शन च लिख लेने। AB = तो 50 नू 3 तो डिवाइड करांगे 16 2/3 मीटर। तो इत्थे लिखना हाइट ऑफ बिल्डिंग इमारत की ऊंचाई मीटर। ये आंसर।